मुवादियों का फरमान, जब तक कैंप रहेगा बूबी ट्रैप और आईडी बम जंगलों में मिलेगा। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, कई एफओबी कैंप का निर्माण हो रहा है। सुरक्षा बल और मुवादियों में जंग है जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम बात करेंगे कि कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों द्वारा फिर से ग्रामीणों को कड़ी चेतावनी व दिशा निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं। मुवादियों की तरफ से दिसंबर 2022 से ही नक्सल प्रभावित इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा गया था। जंगलों में जाने से मना भी कर दिया गया था और ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि उन जगहों में उन्होंने अपना डेरा जमाकर पहाड़ों में बम लगाना शुरू कर दिया था ताकि सुरक्षा बल के जवान वहां तक पहुंच ना सके। अभी फिर से 1 अक्टूबर को मुवादी दक्षिणी जोनल कमेटी की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कई तरह के ग्रामीणों से अपील की गई है। साथ ही मुवादियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर कई सवाल भी खड़े किए गए हैं। तो मैं इस प्रेस नोट के पीछे की असली हकीकत को बताऊंगा कि आखिर वो कौन से मुख्य कारण हैं जिसके वजह से उन्होंने ये प्रेस नोट उनको जारी करना पड़ा। आपको बता दें कि कुछ महीनों से लगातार कोल्हान के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा तेज ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें अब तक सुरक्षा बलों और ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। सैकड़ों आईडी बम भी जंगलों से बरामद किए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त कराने की घोषणा की। उसके बाद से भारी संख्या में सुरक्षा बलों का काफिला कोल्हान के जंगलों की तरफ निकल गया और अभी 4 जगहों पर सुरक्षा बलों का कैंप वो बनने वाला है। जानकारी के अनुसार लोवावेरा, कदाल, सोकबा, बोरे में कैंप तैयार होने हैं, जिसको लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बलों का काफिला वहां तक वो पहुंच रहा है। और शुरू से ही मुवादियों का विरोध इस बात से है कि वो कैंप लगने नहीं देना चाहते हैं और जब भी कैंप निर्माण का कार्य शुरू होता है तो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसको लेकर प्रेस नोट के शुरू में ही मुवादियों ने हाथीबुरु कैंप के लिए सामान ले जाते वक्त आईडी बम ब्लास्ट घटना का जिक्र किया, जिसमें ट्रैक्टर वो कैंप के लिए सामान ले रहा था और आईडी बम की चपेट में आने से ट्रैक्टर का हेल्पर था लोबो गोप, उसकी मौत हो गई थी और चालक भी वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना पर मुवादियों द्वारा दुख व्यक्त किया गया है और घटना की जिम्मेदारी हाथीबुरु कैंप के अधिकारियों को बताया गया। अब नए कैंप फिर से निर्माण होने हैं, तो उसके लिए फिर से कैंप का सामान किसी न किसी वाहन से उन जगहों तक पहुंचाया जाएगा। तो मुवादियों द्वारा कहा गया है कि सुरक्षा बलों को अपना निजी वाहन ना दें। अक्सर सुरक्षा बलों का कैंप निर्माण नक्सल प्रभावित इलाकों में किसी न किसी सरकारी भवन पर होता है, जैसे स्कूल भवन इत्यादि। तो मुवादियों का कहना है कि सुरक्षा बलों द्वारा जबरदस्ती स्कूली और निजी घरों पर कब्जा करके कैंप बना दिया जाता है। स्कूल में कैंप बनने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। 10 से 12 महीने से बच्चों का स्कूल आना जाना व पढ़ाई लिखाई बंद है, ऐसा मुवादियों का कहना है। मुवादियों की तरफ से बार बार ये बातें कही जाती है कि 5वीं अनुसूची पेशा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर गांव में कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। मुवादियों का यह भी कहना है कि सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों को नक्सल का ठप्पा लगाकर गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें कई महीनों तक थाना में रखकर मुखबिरी करवाया जाता है। पुलिस के बहकावे और लालच देकर एसपीओ मुखबिरी का कार्य करवाया जाता है और मना करने के बावजूद जंगलों में प्रवेश किया जाता है, जिसके वजह से लोग आईडी बम और बूबी ट्रैप की चपेट में आ जाते हैं। मुवादियों का कहना है कि जब तक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप एफओबी बनाया जाएगा तब तक जंगलों में बूबी ट्रैप मिलेगा और जब एफओबी हट जाएगा तभी बूबी ट्रैप भी हट पाएगा। मुवादियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक किसी प्रकार का वाहन जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर ना चलाएं। इस तरह से वाहनों पर पहले भी रोक लगाए जा चुके हैं, जिनका जिक्र मुवादी ने प्रेस नोट के पहले ही लाइन में कर दी है। ऐसा बताया जाता है कि यह जो समय है 6 बजे शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक, उस वक्त मुवादियों का गतिविधि बढ़ जाता है और उन क्षेत्रों में बूबी ट्रैप उस वक्त भी बिछाए जाते हैं। और वहीं पुलिस का कहना है कि मुवादियों के पास अब उतने आईडी बम नहीं है, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए मुवादियों द्वारा वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा बलों और मुवादियों की इस जंग में आम जनजीवन ही सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मुश्किल में है, क्योंकि दोनों तरफ से पीस रहे हैं सिर्फ आम और ग्रामीण जनता। अब ऑपरेशन और काफ़ी तेज होने वाला है और कई तरह की घटनाएं फिर से निकल कर सामने आ सकती है, क्योंकि जब कैंप का निर्माण कार्य शुरू होता है तब नक्सलियों के द्वारा किसी न किसी तरीके से सुरक्षा बलों को टारगेट कर हमले किए जाते हैं।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कई ग्रामीणों से मैंने बात की तो पता चला कि लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। लोगों को आने जाने में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। माओवादियों का फरमान के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों की सड़कों में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। सुरक्षा बलों की भी कड़ी नज़र ग्रामीणों पर है और माओवादियों की भी कड़ी नज़र ग्रामीणों पर है। माओवादियों के गुप्तचर भी गांव के ही लोग होते हैं और पुलिस के भी गुप्तचर उन्हीं क्षेत्रों से होते हैं। ऐसे में लोगों पर खतरा और बढ़ जाता है और मुखबिरी का आरोप से लोगों की हत्याएं भी हो जाती है। यहाँ के ग्रामीणों के लिए किसी जंग के मैदान से कम नहीं है, क्योंकि सीमित संसाधनों के बीच जीवन गुजारने वालों पर कई तरह के पहरे भी लगते रहते हैं और कभी दर्द कभी आंसू छलका देने वाली खौफनाक मंजर को भी देखना पड़ता है। सूत्रों की माने तो अभी कोल्हान के जंगल में 120 आसपास माओवादियों की संख्या है, जो अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमणशील है और लगातार संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मगर सुरक्षा बलों के बढ़ते कदम से ऐसा लग रहा है कि माओवादी खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़े इनामी नक्सली काफ़ी दूर घने जंगलों में अंदर जा बसने को मजबूर हैं, क्योंकि माओवादियों की संख्या काफ़ी कम है और दायरा भी काफ़ी सिमट चुका है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये जंग जारी रहेगा और कब तक ग्रामीणों को ये सब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।